साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब अशतर औसाफ साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब में प्रोग्राम में शिरकत करने का। आपसे राय लेना चाहते हैं ये वाला काम कि बाय शो ऑफ हैंड जो वोटिंग है, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की थी 2015 में सेनेट इलेक्शन से पहले ये प्रपोजल आया था लेकिन वो हो नहीं सका था। क्या ये पॉसिबल है कि सीक्रेट बैलेट की बजाय शो ऑफ हैंड से हो जाए? और आज अटॉर्नी जनरल ने जो कैबिनेट के सामने मामला रखा, मैं एग्जैक्ट कोट अनकोट आपको बता देता हूं, फिर हमें समझा दीजिएगा कि अटॉर्नी जनरल साहब क्या कहना चाह रहे हैं। जो रेलिवेंट पैराग्राफ है वो कहते हैं कि आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड्स दैट all elections under the constitution other than those of the prime minister and the chief ministers shall be held by secret ballot. In view of article 226 of the constitution, it has been assumed that the elections of the senate is constitutionally required to be held through secret ballot, and unless the constitution is amended, the election to the senate cannot be held through open voting / show of hands. और साथ ही उन्होंने कहा there is another view which is that the election to the Senate is not an election under the Constitution. It is held in terms of the provisions of the Elections Act 2017. और इस हवाले से फिर उन्होंने एक दो रेफरेंसेस भी दिए और अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई मांगी है। क्या कहना चाह रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब, और काबीना ने आज जो इजाजत दी है उसका क्या मतलब है? हाँ, ये तो कोई अभाव वाली बात नहीं है। जो कि आईन में लिखे हैं इलेक्शंस सीक्रेट बैलेट से, वो तो जनरल इलेक्शंस हैं और दूसरे इलेक्शंस हैं। सेनेट का अंदर जो इलेक्शंस हैं वो उसके अंदर नहीं आते। और मेरी राय में तो इसके अंदर सिर्फ इलेक्शन एक्ट के अंदर ही तरमीम से ये काम हो जाना चाहिए, और ये बहुत खुशाइन बात होगी। इससे जो हॉर्स ट्रेडिंग और ये सब जो बातें होती हैं और जो पैसे चलते हैं और ये सब कुछ होता है, उसका खात्मा हो जाएगा। और ये सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो वैसे इलेक्शन नहीं है कि जो जनरल इलेक्शंस या ये उसी तरह है जिस तरह आपके बल्दियाती इलेक्शंस। और सुप्रीम कोर्ट में मेरा शायद कुछ साल पहले कोई ऐसा भी बात आई थी कि जो बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर जो चेयरमैन का और डिप्टी जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, उसी का हवाला दिया हाई कोर्ट ऑफ सिंध इन द केस ऑफ एमकेएम वर्सेस प्रोविंस ऑफ सिंध PLD 2017 सिंध 169। और साथ ही बलूचिस्तान हाई कोर्ट का भी अताउल्ला वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिपोर्टेड एज PLD 2014 बलूचिस्तान, PLD 2014 और बलूचिस्तान 206 held that the elections to the local government are the elections under Article 226 of the Constitution and must be held by secret ballot. However, subsequently on an appeal from the judgment of High Court of Sindh, a bench of the Supreme Court of Pakistan comprising of 3 honorable judges has held that local government elections can be held through secret ballot or through show of hands, and the choice is left to the legislature. जी अशरफ साहब बिल्कुल ऐसे ही अल्फाज में समझाएंगे? आपने वो अल्फाज मुझसे ले लिए। मुझे जजमेंट्स का हवाले तो याद नहीं थे, लेकिन आपके पास वो मौजूद है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप हमेशा मेहनत से काम करते हैं और काबिल तहसीन बात है कि ये सीरियस मामलात को सीरियस ही तरीके से होना चाहिए। जहाँ तक ये किसी कोर्ट में जाने की बात है, मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है उसकी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये लेजिस्लेचर का काम है कि लेजिस्लेचर क्या चाहती है, तो इट इज द पीपल, बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। और पॉलिटिकल क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर्स पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे ही होने चाहिए। सो मैं समझता हूँ कि खुशाइन बात है, बहुत अच्छी बात है, और ये एक ऐसी चीज है जिसको हमें जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। राइट। अशरफ साहब, क्या लीगली कानूनी तौर पे हुकूमत के लिए अब रास्ता साफ है शो ऑफ हैंड से, और फरवरी में इलेक्शंस करवा सकती है सेनेट की हुकूमत? नहीं, फरवरी वाली बात मुझे नहीं समझ आ रही। हुकूमत कहाँ से इलेक्शन कराने लगी? अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, और इलेक्शन कमीशन ही ने तयन करना है इन बातों का कि कब इलेक्शन होंगे। क्या हुकूमत अब इलेक्शन कमीशन को भी डिक्टेशन देगी? अगर वो इस सोच में है तो शायद वो गलत है। और दूसरी बात ये कि कोई वजह और कोई अमर नहीं है जिसकी वजह से आप जिन लोगों की टर्म मार्च में खत्म हो रही है उसको आप कर्टेल करके फरवरी में कर दें, ऐसा नहीं है। और याद रखें कि नेशनल असेंबली को तो आप तहलील कर सकते हैं, लेकिन सेनेट को नहीं।
तो नेशनल असेंबली में जब तहलील हो जाए तो उसके इलेक्शन टर्म खत्म होने से पहले हो सकते हैं, सेनेट में ऐसा नहीं है। राइट, अशरफ साहब, तो आपके ओपिनियन के मुताबिक शो ऑफ हैंड्स इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन फरवरी में इलेक्शंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने करवाने और उसमें लीगल चैलेंजेस हो सकते हैं। 100%। हुकूमत को ये बात शायद करनी भी नहीं चाहिए थी। राइट, बहुत शुक्रिया साबिक अटॉर्नी जनरल अशरफ साहब।